सवाल ये खड़ा हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने चुन चुनकर अपने कैंडिडेट वहीं पर उतारे थे जहां पर जेडीयू के लोग मजबूत थे। तो क्या यहाँ चिराग ने खेल खराब कर दिया है? उस पर प्रभु जी से मैं सवाल लूंगी, लेकिन उसके पहले जरा फिर से कंप्यूटर बाबा की मदद से कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए स्ट्राइक रेट, अभी का स्ट्राइक रेट क्या कहता है। यहाँ पर आपके सामने ये स्ट्राइक रेट सरकार बनाने के लिए एनडीए और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष को यहाँ पर जानिए। अभी तक को जो रुझान सामने आए हैं, 88 पर आरजेडी प्लस आगे चल रही है और 69 पर एनडीए आगे चल रही है। और यहाँ पर जो मौजूदा स्ट्राइक रेट है वो एनडीए का हम आपको दिखा रहे हैं, 164 में से 68 पर आगे और स्ट्राइक रेट 41 का है। लेकिन सरकार बनाने के लिए 54 सीटें और चाहिए, यहाँ पर 68 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर देना होगा। दूसरी तरफ आरजेडी प्लस की हम बात कर ले तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, मौजूदा स्ट्राइक रेट 53 का है, जरूरी स्ट्राइक रेट 43, सरकार बनाने के लिए 33 और चाहिए। और यहाँ पर आपको बताते चले 61 पर आरजेडी अब बढ़ चुका है आंकड़ा, 63 पर आरजेडी आ गई है। यानी कि 2015 में जो 80 सीटें आरजेडी ने पाई थी, 17 सीटें अगर उसको और मिल जाती हैं तो यकीनन 2015 के आंकड़े को वो छू लेगी। और उसके बाद क्या तेजी से और आरजेडी आगे बढ़ेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। कैसे बनेगी सरकार, इस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले जरा जल्दी से कुछ और बातों पर नजर डाल लेते हैं जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सीधी टक्कर कहां पर देखने को मिल रही है बीजेपी वर्सेस आरजेडी की अगर हम बात कर ले तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी टक्कर जिन सीटों पर है वहां का स्ट्राइक रेट ये खींचतान लगातार जारी है, 45% का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी का यहाँ पर 55% का, यानी कि आरजेडी भारी पड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात कर ले, आमने सामने जहां पर इनके कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, उसके लिहाज से कांग्रेस पार्टी का 33% का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर 67% का है। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पे आमने सामने की टक्कर जहां पर है वहां पर बीजेपी फिलहाल कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई, लेकिन वो अपने पुराने तमाम जितने आंकड़े रहे हैं उससे आगे निकलती हुई कांग्रेस पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। स्ट्राइक रेट की हमने बात कर ली, सीधी टक्कर हमने आपको दिखा दी, लेकिन कितने पड़े वोट जरा उस पर भी नजर डाल लीजिए। देखिए, जो वोटिंग प्रतिशत होता है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है और इस बड़ी सी बॉल के जरिए आपको हम दिखाएंगे। 2005 में 47% वोट पड़े थे, फरवरी में चुनाव हुआ था, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी और इसी वजह से 8 महीने के भीतर अक्टूबर 2005 में फिर से वहां पर चुनाव होते हैं। 46% उस समय उसका वोटिंग प्रतिशत था, जिसके बाद 2005 के बाद नीतीश कुमार गठबंधन के जरिए सत्ता में आते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। फिर 2005 से 2010 तक जो शानदार काम किया गया था नीतीश कुमार की ओर से, जिसका जिक्र भी बार बार किया जाता है, 2010 में 53% यहाँ पर वोट प्रतिशत बढ़ा भी था और उसके बाद प्रचंड तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। उस समय का वोट प्रतिशत 53% था। 2015 में ये और ज्यादा बढ़ता है, 2015 में 57% वोट प्रतिशत रहता है, यानी कि 2005 और 2010 के मुकाबले ज्यादा तादाद में निकलते हैं मतदाता और फिर वोटिंग की इस प्रक्रिया का, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनते हैं। 2020 में कोरोना का काल है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, कोरोना की बात को हमेशा ज़हन में रखना होगा। कोरोना काल के दौरान अगर चुनाव आयोग 57% मतदान कराने में कामयाब होता है तो ये अपने आप में बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। और यहाँ पर 2015 को मेंटेन करता हुआ 57.7% 2020 में मतदान हुआ है। और इसमें भी आपको बताते चले कि जो आखिरी चरण का मतदान था उसमें 10% महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तीसरे चरण में वोट डाले हैं, जबकि दूसरे फेज में, सेकेंड फेज में महिलाओं का फीसदी 4% ज्यादा रहा है पुरुषों के मुकाबले। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो 57% आपको नजर आ रहा है, इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब सवाल ये भी खड़ा किया जाता है कि महिलाएं जब बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा देती हैं तो अभी तक का इतिहास नीतीश कुमार के पक्ष में रहा है, लेकिन क्या इस बार तेजस्वी बाजी मार ले जाएंगे, जैसा कि आंकड़ों में इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखिए, 174 के रुझान सामने आए हैं, 70 पर एनडीए, 94 पर आरजेडी प्लस, यानी कि धीरे धीरे करके शतक के करीब यहाँ पर आरजेडी प्लस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 122 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए, तो क्या थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, रुझानों में ही सही, हालांकि 12 बजे के बाद पूरी पिक्चर साफ हो पाएगी। लेकिन ये वोट प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं 2005 से लेकर 2020 तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो किस तरह का रहा है, और इसके जरिए दरअसल इस बात को हम समझ सकते हैं कि अभी की स्थिति क्या कहती है।